Good morning to all of you. First of all, I would like to welcome you on my YouTube channel. तो जो ये आज का वीडियो है ये हमारा होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट की एग्ज़ाम जो होती है सेट उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये हमारी ऑनगोइंग सीरीज़ है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरल पेपर के बारे में। सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन पेपर होता है, जनरल पेपर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं चौथी यूनिट के बारे में जो कि है कम्युनिकेशन। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं हमारी सीरीज़ के, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पे जाके उन्हें चेकआउट कर लीजिए। तो आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ये टर्म्स के बारे में नॉलेज है तो बाकी क्वेश्चन जो है आप वो कॉमन सेंस से बना देंगे। सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाली जो ये है सेट की या नेट की एग्ज़ाम में आपकी यूनिट है, और इस यूनिट में पूरे चांस है कि आपको 5 में से 5 पूरे नंबर मिले। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस लेक्चर में या फिर इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस चैप्टर 4 में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। देन बारी आएगी हमारी बैरियर्स की कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या होते हैं। बैरियर के साथ में ही हम लोग बात करेंगे कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इन बैरियर्स को रिमूव कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देन बात आएगी हमारी कम्युनिकेशन के टाइप्स की, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस। जो मैंने लिखा है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसलेनियस का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, कुछ कीवर्ड्स है या फिर कुछ टर्म्स है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिविजुअल टॉपिक तो नहीं है, बट इन टर्म्स के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मिसलेनियस के अंदर रखा हुआ है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो अगर हम लोग बात करें कम्युनिकेशन क्या है या फिर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड पर कि क्या लिखा हुआ है कि जो एक कम्युनिकेशन वर्ड है ये लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से डिराइव हुआ है। जिसका मतलब क्या है, तो जिसका मतलब सिंपल सा क्या है कि टू शेयर समथिंग और टू मेक समथिंग कॉमन, और क्या बोल सकते हो, किसी भी चीज़ को पब्लिक करना। तो इसका ये मतलब होता है। तो और कम्युनिकेशन कहाँ से आया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पुराने पेपर में पूछा जा चुका है। कई सारी जो सेट की एग्जाम्स हुई है किसी बहुत सारे स्टेट्स में, उनमें भी ये क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है जो डेफिनेशन से उठ के आता है कि कम्युनिकेशन किन दो लैटिन शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कौन कौन से, तो वो है कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर। जिसका मतलब क्या होता है, तो विच मीन्स टू शेयर और टू मेक समथिंग कॉमन। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस इटीसी बाय वे ऑफ स्पीच, राइटिंग और सिग्नल। मतलब कम्युनिकेशन क्या है, तो ये सिंपली क्या है, थॉट्स का एक्सचेंज है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, मैसेज का एक्सचेंज है। किसके थ्रू, तो स्पीच के थ्रू हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, या फिर किसी सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हो गई। हमें सिर्फ इसमें दो बातें याद रखना है। कौन कौन सी, सबसे पहला कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये आपका कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये डिराइव हुआ है आपके लैटिन वर्ड्स कम्युनिस और कम्युनिकेयर से। ठीक है, और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की एक तरीके से क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है, इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, स्पीच के थ्रू या फिर राइटिंग के थ्रू या फिर किसी भी सिग्नल के थ्रू। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन होगी। तो अगला जो टॉपिक है हमारा ये है कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 5 कंपोनेंट है। सॉरी अगर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, एक मिनट मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। आई थिंक आप विजिबल है आपको। तो यहाँ पर 5 कंपोनेंट है। कौन कौन से, सबसे पहला तो है आपका सेंडर, दूसरा है रिसीवर, तीसरा है मैसेज, चौथा है चैनल और पांचवा है फीडबैक। तो वन बाय वन हम इन्हें
समझते हैं पूरे डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से कम्युनिकेशन काम करता है। और एक बात है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम्युनिकेशन के कंपोनेंट में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम के अंदर से आएंगे। अगर आप ये डायग्राम समझ गए तो आप कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको वन बाय वन क्या है चीज़ें एक्सप्लेन करते चलूँ। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा आता है कौन सा, सेंडर। सेंडर मतलब क्या, जो मैसेज भेजना चाह रहा है या जो इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा है या फिर जो थॉट्स का एक्सचेंज कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक तरीके से सेंडर कहलाएगा। उसके बाद हमने हमारा दूसरा कंपोनेंट जो देखा था वो कौन सा देखा था, तो वो हमने देखा था रिसीवर। रिसीवर मतलब वो जो कि इस मैसेज को, इंफॉर्मेशन को या फिर इस थॉट को रिसीव करने वाला है वो क्या कहला रहा है, आपका रिसीवर कहला रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैसेज की, तो मैसेज का तो आपको पता ही है कि जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर या फिर सेंडर से रिसीवर को हम भेज रहे हैं, वो है हमारा मैसेज। तो जो चौथी चीज निकल के आती है वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी चैनल। कि चैनल क्या है, तो चैनल की अगर हम लोग बात करें तो चैनल बेसिकली क्या हो सकता है, तो चैनल आपका हो सकता है एक मीडियम के तौर पे आप लोग इसे देख सकते हो। जैसे कि आप अगर टेलीफोन से बात करते हो तो मीडियम क्या हो जाएगा, आपका जो केबल होती है टेलीफोन की वो हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें किसी से हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, तो हमारे बीच में मीडियम कौन रहता है, तो जो एयर रहती है वो हमारे बीच में मीडियम रहती है। तो बेसिकली चैनल क्या है, तो एक मीडियम है, ठीक है, जिसके थ्रू मैसेज जा रहा है या जिसके ऊपर से क्या है मैसेज जा रहा है। और उसके बाद फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि जब आपने किसी को कोई मैसेज दिया, है ना, और उसने वो मैसेज सुन लिया, तो उसको वो रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ उसे मैसेज सही से मिला या नहीं मिला, या फिर मैसेज रिसीव करने में उसे कोई प्रॉब्लम हुई क्या। तो जो भी फीडबैक है वो आपका इसके अंदर आता है। तो ये 5 कंपोनेंट जो आपके हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मैसेज, चैनल, और आखिरी में फीडबैक। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर इस डायग्राम की बात करें तो जो भी मैसेज है वो सबसे पहले क्या है आपका जाता है ना, और उस मैसेज को हम लोग इनकोड करके भेजते हैं। इनकोड करने का मतलब क्या है, इनकोड या फिर आप क्या बोल सकते हैं इंक्रिप्शन लगा के भेज रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ऐसा होता है ना आपके घर में कि आपके जो कजिन्स है या फिर आपके जो दोस्त है, आपको उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उन्हें हल्का सा इशारा करते हो और वो आपका क्या है पूरा का पूरा मैसेज समझ जाते हैं। अब वो मैसेज आपके जो मम्मी पापा है या फिर आपके जो टीचर्स है उन लोगों को समझ में नहीं आता, वो सिर्फ किसको समझ में आता है, आपने जिसको भेजा है जिसे वो इंक्रिप्शन मालूम है। मतलब बेसिकली क्या है कि आपके मैसेज को वो एक क्या बोल सकते हैं कि स्पेशल टेक्निक से उसे कन्वर्ट कर देता है, उसे इनकोड कर देता है, ठीक है। और इनकोड करने के बाद में हम उसे कहाँ रखते हैं, चैनल के ऊपर रखते हैं। अब चैनल में आपको क्या है, चैनल या आपका मीडियम, मीडियम पे आपने किसको रखा, मैसेज को रखा, और रिसीवर के पहुंचने तक क्या होती है फिर डिकोडिंग होती है। मतलब जो आपने मैसेज को इनकोड करके भेजा था ताकि वो कोई दूसरा ना पढ़ ले या किसी दूसरे के पास ना चले जाए, तो रिसीवर उसको क्या करता है, डिकोड करता है, और लास्ट में वो जो मैसेज है वो कहाँ रिसीव होता है, रिसीवर के पास रिसीव होता है। और फिर जैसे ही ये हमारा पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, रिसीवर क्या करता है, तो सबसे पहले फीडबैक भेजता है, ठीक है, किसको भेजता है, अगेन सेंडर को भेजता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आती है नॉइस। तो नॉइस क्या है, तो आपके चैनल में या फिर आपके मीडियम में जो भी डिस्टरबेंस है, जैसे कि पहले के टाइम पे हम लोग टेलीफोन लाइन पे बात करते थे, उसमें क्या होता था कि बाहर अगर तूफान आ रहा है या बाहर हवा आंधी चल रही है तो उसकी हमको खरखर करके क्या एक साउंड आता था, है ना, दैट इज कॉल्ड नॉइस। मतलब अगर आप कॉलेज में कहीं पे पढ़ा रहे हैं या फिर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आसपास कभी कभी होता है ना कि बाहर कॉरिडोर से शोर आ रहा है ना, मतलब अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है आप उसको किसके अंडर डाल सकते हो, नॉइस के अंदर। तो वो क्या है कंटिन्यू सेंडर के पास भी जाती रहती है और रिसीवर के पास पे भी, दोनों एंड पे क्या है वो चलती रहती है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये आप पे कंपोनेंट्स हो गए इसके कम्युनिकेशन के, कि किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन काम कर रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। तो सेंडर मैसेज को इनकोड करेगा,
चैनल पे डालेगा मैसेज को, उसके बाद डिकोडिंग होगी, आखिरी में रिसीवर उसको रिसीव करेगा और लास्ट में क्या होगा, रिसीवर उसको फीडबैक भेजेगा। और जो नॉइस है वो सेंडर एंड पे भी काम कर रहा है और रिसीवर एंड पे भी काम कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका कंपोनेंट है किसके, कम्युनिकेशन के। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस जो है मैं इस यूनिट के खत्म होने के बाद करवाऊंगा, बट एक एक दो दो क्वेश्चन क्या है हम लोग तो भी देखते चलते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर विच मीन्स। अब देखिए अगर आपने इसके पहले ध्यान दिया है तो आप बहुत ही जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। तो क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बताना चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने मन से इसका आंसर लगाइए और फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ कौन सा होगा। तो सिंपल सा अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहली स्लाइड में हम लोगों ने बात करी थी कि विच मीन्स टू शेयर और टू मेक समथिंग कॉमन। ठीक है, अब आप पे क्वेश्चन में देखो या आपके ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है। तो देखो प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नहीं ऐसी तो हमने कोई बात नहीं करी। प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, नहीं नहीं हमने ये भी बात नहीं करी। मेक समथिंग अनकॉमन, ना 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 ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हम लोग, है ना, ये तो पाप हो जाएगा। मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है क्योंकि हमने डेफिनेशन देखी थी उसी के हिसाब से हमने आंसर किया। आइए हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, तो लिखा है फीडबैक रिफ्लेक्ट्स द रिएक्शन ऑफ ऑडियंस व्हेन। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से 3 ऑप्शन सही है ना, आपको सिंपल सा ये बताना है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, 4 ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। क्या आप बता सकते हैं? वीडियो को पॉज करिए और आप यहाँ पर आंसर अपने मन से बताइए, उसके बाद जब मैं बताऊंगा आप मिलान कर लीजिएगा। तो एक बार मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। फीडबैक रिफ्लेक्ट्स द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस व्हेन वन नोज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वन नोज द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द मैसेज, one knows the future prospect of the object of communication, one knows the financial implications of the communication। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इन्हें करने की सबसे अच्छी जो टेक्निक होती है ना, सबसे अच्छी टेक्निक है एलिमिनेशन टेक्निक। आप एक ऐसा ऑप्शन पहले तो चूज करिए जो कि आ ही नहीं सकता। अब जब भी हमने फीडबैक की बात करी थी वहां पर कभी किसी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की हमने बात करी थी क्या? नहीं करी थी साहब, ऐसा तो हमने कभी कुछ नहीं बोला। मतलब डी ऑप्शन तो क्या है, कहीं से कहीं तक आने नहीं वाला। तब आप देखिए डी किस में है, तो डी आपका पहले ऑप्शन में है तो ये तो खत्म हो ही जाएगा। दूसरे ऑप्शन में भी डी है और तीसरे ऑप्शन में भी क्या है आपका डी है। मतलब ये तीनों ऑप्शन तो आपके सही नहीं होंगे। तो सही को आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए बी और सी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से क्या है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको बस ये मालूम होना चाहिए फीडबैक क्या होता है। मैंने आपको जैसे प्रीवियसली समझाया फीडबैक क्या होता है, उसी के ऊपर आपका क्या है इस प्रकार से क्वेश्चन निकल के सामने आ गया। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो 2 टॉपिक हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, दैट इज कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बैरियर्स के बारे में कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं और उन्हें रिमूव करने की मेथड्स क्या है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन हम बैरियर्स के ऊपर भी देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। सी यू सून।